लाहौर के अंदर भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। वो किस हद तक कामयाब होगा या नहीं होगा इस पे हम बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग आइडिया है तो उसके एग्जीक्यूशन में हमें देखने में अच्छा लगेगा। पीएचई लाहौर ने जी केनाल पर तैरता हुआ रेस्टोरेंट बनाने का फैसला किया है, जो कि एक अच्छा स्टेप है नो डाउट, क्योंकि लाहौर में इंटरटेनमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो वैसे तो लाहौरियों का पसंदीदा मशगला है खाना खाना, और ऐसे में अगर तैरता हुआ रेस्टोरेंट मिलेगा तो ये और भी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी। सियाहत को फ़रोग देने में भी अहम किरदार अदा करेगा जी डेफिनेटली। ये जो आप आइडिया देख रहे हैं, ये जो आपने विजुअल्स भी देखे हैं, मंसूबा जो है 35 करोड़ रुपए की लागत से हरबंसपुरा के करीब जी केनाल के ऊपर बनाया जाएगा, जिसमें सीटिंग एरिया होगा, बच्चों के लिए कुछ प्ले एरिया भी होगा, तफरीही सहूलियात भी फराहम की जाएंगी, जो बाकी ऑब्वियसली टूरिज्म के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा कि किसको यूटिलाइज़ किया जाता है। अच्छा जी, केनाल को मुख्तलिफ तरीक़ों से कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा, उस रेस्टोरेंट का क्या हम समझते हैं कि फ्यूचर वाइज इसमें क्या चीज़ें इनोवेशन जो की जा रही है वो किस हद तक हेल्पफुल होगी, इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर अली अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, टूरिस्ट हैं, माहिर तालीम है, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच रमला। अच्छा, ये जो हम केनाल पे एक तैरता हुआ रेस्टोरेंट, वैसे दुनिया भर में इसका कॉन्सेप्ट है, अगर हम दुबई की बात करें या दीगर जगहों पे बात करें, इवन अभी मेरा जद्दा जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे भी इस तरह का कॉन्सेप्ट है। क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर ये कैसी चीज़ एक डेवलपमेंट रहेगी, इनोवेशन? अच्छा अरमला, मैंने अराउंड 20 कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया है, और उसमें से ज़्यादा बल्कि ऑल जो है वो डेवलप नहीं थी। किसी डेवलपिंग कंट्री में मुझे टूरिज़्म के लिए जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, और आप भी ट्रैवल करती रहती हैं, और जितने लोग ट्रैवल करते हैं वो एक बात को इंडोर्स करेंगे कि हम लोग जो पे करते हैं वो एक्सपीरियंस का करते हैं। Absolutely. तो आप जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उन पे आप अगर देखें तो लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस का पे कर रहे हैं। तो खाना, आप जिस तरह आपने मेंशन भी किया कि लाहौरी बहुत खाते हैं, और लाहौरियों के पास खाने की ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, मैं आपको करेक्ट करूंगी, हम बहुत खाते नहीं हैं, हमें एंटरटेनमेंट के लिए खाना खाना होता है। मतलब वही खाना ही खाना है ना हमारे यहाँ, और ख़ास तौर पे जो सेंट्रल पंजाब है इसमें तो खाने का और ज़्यादा जो है ना वो लव फॉर फूड इज़ एवरीवेयर। तो ये जो एक इनिशिएटिव है, सबसे पहले तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जोर गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ करने में ही होता है, बट ये बहुत ही अच्छी बात है कि एटलीस्ट समहाउ समवन थिंक के यार इस तरह का कुछ होना चाहिए। तो ये जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, इसमें जो पहली बात है, खाना तो नहीं वो जो बन रहा है वही होगा ना, यानी खाना तो आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं हो सकता, बट एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप देखिए, जिस तरह आपने भी मेंशन किया, मैं जापान गया तो जापान में टोक्यो में आप यकीन माने कि लाहौर में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट टोक्यो में देखने के लिए कुछ नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि हेरिटेज कुछ नहीं है, उन्होंने सब कुछ क्राफ्ट किया है। तो उन्होंने इतना अच्छा क्राफ्ट किया है कि वहाँ पर भी ये जो क्रूज़ डिनर के कॉन्सेप्ट हैं, इट इज़ बड़ा कॉमन है। इसके अलावा रिवर डैन्यूब जो तकरीबन सारे यूरोप से ही गुजरता है, वहाँ जिस कंट्री से भी रिवर गुजरता है वहाँ पे क्रूज़ डिनर है, और लोग जो हैं उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। जिस तरह हंगरी में, अभी मैं रिसेंटली हंगरी गया था, तो वहाँ पे बुदापेस्ट में जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो क्रूज़ डिनर है। हालांकि क्रूज़ डिनर लोगों ने किए होते हैं, बट जो शहर की फील आपको क्रूज़ पे आती है, डिनर पे आती है, वो फील लेना चाहते हैं। फूड का एक्सपीरियंस तो हर बंदा अपना रखता ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने खुद भी बात की, हम अगर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की बात करें, आइडिया अच्छा है, हम इस पर क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि एक आइडिया पिच किया गया, अगर इस पर एग्जीक्यूशन होती है, प्रॉपर अंदाज में होती है, तो हमें हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हम ऐसे आइडियाज़ भी पिच करने की, डोंट यू थिंक की ज़रूरत है कि हम इस केनाल को अगर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के ज़रिए यूटिलाइज़ करें तो हम इसको मुख्तलिफ मज़ीद फाइनेंस जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक कम्यूट के लिए जैसे हम बात करें, परवेज़ इलाही के दौर में आई रिमेंबर कि चेयर लिफ्ट का एक आइडिया फ्लोट किया गया था जी, केनाल के ऊपर से जाएगी, लेकिन वो एग्जीक्यूशन में उसमें जो भी चैलेंजेस रहे, तो ये फाइनेंसेस जनरेट करने के हवाले से भी तो हम आइडियाज़ को कर सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छा और रेलिवेंट क्वेश्चन किया। असल में टूरिज्म सारी दुनिया में फाइनेंस जनरेट करने के लिए ही होता है। अब टूरिज्म में आप ये देख लें कि आप जब बाहर जाते हैं तो आपको टूरिस्ट को जगह जगह अपॉर्चुनिटी है पैसे खर्च करने की। मतलब जिस तरह मैं स्काई ट्री पे गया टोक्यो में,
उतरें तो स्काई ट्री एक इमारत ही है, और उससे आप जब नीचे उतरते हैं वो जाने का रास्ता और है, आने का जो रास्ता है वो उन्होंने जो आने की लिफ्ट है वो एक मॉल में खुलती है, और आप तकरीबन कोई 300 to 400 मीटर्स मॉल में से बिल्कुल चीज़ों के अंदर से ट्रैवल करते हुए जब आपको चीज़ें लग रही होती हैं, तो वो इसलिए उन्होंने किया है कि जब कोई आ जाता है तो इतनी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे ऑप्शन है, यानी जब उसकी एंट्रेंस पॉइंट है तो उस पर सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और उसकी एग्जिट जो है वो मॉल में खुलता है, 200-300 मीटर्स आपको मॉल में से वॉक करके एग्जिट लेना होता है। तो ये यहाँ पे प्लानिंग नज़र आती है कि जो लोग इसको टूरिज्म को प्लान करते हैं वो खाली टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं होती, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है। अब आप देख लें कि लाहौर के पास कितने हेरिटेज हैं, मतलब आप शाही किले में जाएं और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप शाही किले में 5,000 रुपया खर्च के दिखाएं, आप नहीं खर्च सकते क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको कोई एक्सपीरियंस उन्होंने वहाँ पे रखा ही नहीं, कुछ टूरिज्म एक्टिविटी जनरेट ही नहीं की। अब जिस तरह बुदापेस्ट में थर्मल बाथ्स जो हैं बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, अब वो जो लाहौर में शाही हमाम है उसके इर्द गिर्द कोई इलाका लेके वहाँ पे हमाम का कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जा सकता है और उस पे जो है रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो हमारा जो टूरिज्म है उसको रेवेन्यू के साथ जब जितना करेक्ट करेंगे उसमें एक सेल्फ ग्रोथ आ जाएगी। और देखा अक्सर ये जाता है कि जिस तरह ये बड़ा अच्छा आइडिया PHA की तरफ से है, बट हमारे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो ज़्यादातर कॉस्मेटिक होते हैं, उनके पीछे जो है वो किसी एक अथॉरिटी को, बॉस को, CM को खुश करने के लिए वो किया जाता है। प्लेट चाहिए होती है जिस पे नाम हो और नीचे सिग्नेचर हो, वो एक तख्ती के लिए ना ये सारा काम। तो अगेन हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट इसके पीछे पूरा एक रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए ताकि सेल्फ सस्टेनेबल हो। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट अपने पास से पैसे लगाती रहे और फिर गवर्नमेंट चेंज हो और वो कहे कि नहीं ये तो उस प्रोजेक्ट पे बहुत पैसे लग रहे हैं, इसे बंद कर दो। अपने पास से तो पैसा नहीं लगेगा, हमारे ही टैक्स का पैसा लगेगा और फिर हमें दुखेगा कि जी ये तो एक बीच में छोड़ दिया गया प्रोजेक्ट, या इसमें वही रेवेन्यू जनरेट करने की कोई ऑप्शंस नहीं है। तो वही थे, और यही चीज़ जो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन करना चाहिए कि ये हमारे टूरिज्म को प्रमोट तो करे लेकिन उसके साथ साथ रेवेन्यू भी जनरेट हो। बिल्कुल, हमारे रेवेन्यूज़ के मॉडल ही नहीं है। जिस तरह आप देख लें शाही किला, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, फूड स्ट्रीट, वहाँ पे आप सिर्फ जाके खाने के पैसे दे सकते हैं, वहाँ पे किसी किस्म के एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, वहाँ पे किसी। अब ये जो 500-600 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री है इसके ऊपर आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। यानी एक्सपीरियंस से मुराद टूरिस्ट वहाँ पे जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो टिकट बाय करेगा, देखेगा और बाहर आ जाएगा। या कुछ उन्होंने वो हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप बनाई हुई है, उसमें भी 400, 500 की चीज़ें या 1000 रुपये की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो टूरिस्ट को आपने ऐसे आइडियाज़ देने हैं कि वो स्पेंड करे। जिस तरह मैं टोक्यो की दोबारा बात करूँगा, स्काई ट्री पे जो कि टोक्यो की सबसे बड़ी इमारत है, वहाँ पे उन्होंने एक जो हायर एंगल है उससे एक आपको फोटो फ्रेम की ऑप्शन दी है। और उसके वो उस वक्त यानी 2018 में मैंने ट्रैवल किया था, उस वक्त तकरीबन 10,000 येन चार्ज कर रहे थे, विच इज़ अराउंड 18 to 19,000 पाकिस्तानी रुपीज़। तो लोग वहाँ पे, क्योंकि जब टूरिस्ट निकलते हैं तो वो स्पेंड करने निकलते हैं, उनकी एक अप्रोच होती है, आप उनको यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं देते स्पेंड करने की, तो फिर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। सोवेनियर्स की ऑप्शन नहीं है डॉक्टर साहब। हम जब शाही किला जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे हैंड क्राफ्ट चीजें मिलती हैं जो आम मार्केट्स में भी मिल जाती है। कोई इसमें स्पेशलिटी नहीं है कि अगर हम कोई शर्ट्स की या हुडीज की, इवन जहां भी आप ट्रैवल करें आपको की चेन्स अपनी उस जगह की, हमारे पास इतना हेरिटेज है, इतनी चीजें अवेलेबल हैं कि अब अगर उनके सोवेनियर्स ही करना शुरू करें तो दैट्स अ ह्यूज थिंग। बिल्कुल ऐसे, लेकिन वॉल सिटी अथॉरिटी ने इस पर काफ़ी काम किया है, मतलब एक इनिशिएटिव तो लिया कि एटलीस्ट अब हमारे पास दिखाने के लिए कुछ है। अदरवाइज जो हमारे फॉरेन गेस्ट आते थे, खास तौर पे जो फॉरेनर ही होते थे, पाकिस्तानी नहीं होते थे, उनको दिखाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। तो वॉल सिटी अथॉरिटी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, बट वॉल सिटी भी मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के टैक्सेस के पैसे ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, उन्होंने भी इतनी रेवेन्यू स्ट्रीम ऐड नहीं की। मतलब मैं बहुत जाता रहता हूँ शाही हमाम वगैरह इधर उधर, तो वहाँ पे टिकट्स ही हैं, और जितना स्टाफ है उनका, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरा ख्याल है कि वो टिकट्स पूरा नहीं कर सकते। तो मुल्क के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है और उनके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि रेवेन्यू की स्ट्रीम ऐड करें और आइडियाज़ कोई, जिस तरह मैंने कहा कि शाही हमाम के साथ आप कोई ऐसे ही हमाम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको पिक्चर्स लगी हूँ। अब मैंने यूरोप में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, तो यूरोप में उनकी जितनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका बहुत सारा हेरिटेज तबाह हो गया था, उन्होंने उन्हीं ग्राउंड्स पर वो दोबारा कंस्ट्रक्ट कर लिया। और आपको ऐसा लगता है कि ये जो है वो हज़ारों साल पुराने। यूरोप की बात करें और टाइटैनिक के हवाले से सबने वो मूवी कहीं ना कहीं देखी है, उस मूवी ने इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया था जितना कि उसके
सोवेनियर्स ने, लोगों ने बिल्कुल। उसको खरीदा और उन सोवेनियर से जितना उनको फायदा हुआ और आज तक उसके सोवेनियर्स लोग खरीदते हैं। दैट्स अ ह्यूज थिंग कि एक मूवी उतना बिजनेस नहीं कर पाई जितना उसके लोगों ने बाद की चीजों को या सोवेनियर्स को इंपॉर्टेंस दी है। तो इसी तरह ये आइडियाज़ होते हैं, ब्रेन होते हैं, जो कि क्योंकि टूरिज्म उस वक्त ही सस्टेनेबल होगी जब इसके साथ इकोनॉमिक मॉडल, रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो कनेक्ट करेगी बिल्कुल। और फिर लोग इसमें आएंगे, यहाँ पे लोग फैसिलिटेशन क्रिएट करेंगे, यहाँ पर होटल्स उस तरह के बनेंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट उस तरह के बनेंगे, यहाँ पे जो लोकल इकॉनमी, आप देखें स्पेन की जो इकॉनमी है वो सिर्फ टूरिज्म पे बेस्ड है और बार्सिलोना में तो टूरिस्ट ही उनका मेन रेवेन्यू स्ट्रीम है। इस तरह आप देखें नेदरलैंड्स में, आप इटली में देखें, रोम में आपको टूरिस्ट ही टूरिस्ट नजर आता है। तो इस तरह पूरा मुल्क इसके ऊपर चल रहा है। हालांकि हमारे पास एज यू सेड के कल्चरल या हेरिटेज इतना ज़्यादा है, हमारे पास इतने पॉइंट्स हैं, हमारा नॉर्दर्न एरिया है, हम अगर उसको देखें, अगर हम वहाँ पे फैसिलिटीज़ को बेहतर कर दें जो कि काफ़ी हद तक बेहतर हुई है, बट स्टिल वी रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन दैट कि हमने उसको भी बेहतर करना है। अगर हम ये जो आपने जिन होटल्स और इनकी बात करें, इवन हमारे प्रोड्यूसर भी बता रहे थे कि ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर देयर इज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कि उन्होंने जो बोट्स हैं लेक्स के अंदर, वो बोट हाउसेस हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, वो मूव नहीं करती हैं बट स्टिल वो उस चीज़ को कर रहे हैं और यही कॉन्सेप्ट हम अपने एरियाज में भी लेकर आ सकते हैं। अच्छा, ये आइडियाज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह मैं अपने टूरिस्ट एक्सपीरियंस से आपको बताऊं कि वहाँ पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वहाँ पे मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने पोस्ट ऑफिस बनाया हुआ है, आप यहाँ के पोस्ट कार्ड यानी उसी प्लेस के पोस्ट कार्ड जो है वो बाय करें और अपने दोस्त को बताएंगे कितना अमेजिंग ये चीज़ है, अपना एक्सपीरियंस लिखें और हैंड रिटर्न करके उसका एड्रेस लिख के उस पोस्ट बॉक्स में डाल दें। तो वैसे जो डाक है वो आम पैसे उसके थोड़े हैं, लेकिन वहाँ पे वो बहुत हाई चार्ज कर रहे हैं। तो आपको मैंने कहा ना कि एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस जो है वो जिसको स्पेशल फील करवाना हो, बंदा वहाँ से वो पोस्ट कार्ड डाले और उसे जब रिसीव हो तो उसे बताए कि फ़लाँ प्लेस पे जाके मैंने तुम्हें याद रखा और मैंने वहाँ से पोस्ट कार्ड तुम्हें जो है वो पोस्ट किया। तो ये आइडियाज़ जो है नॉट रॉकेट साइंस, छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, बट इनके साथ कितनी रेवेन्यू स्ट्रीम है वो हम उसको कर सकते हैं यूटिलाइज। वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और ये बात क्रिटिसिज्म की नहीं है, ये आइडियाज़ हैं और मुझे लगता है कि इतनी सारी जो हमारी अथॉरिटीज़ में इतने समझदार लोग हैं कि उनके पास ये आइडियाज़ होने चाहिए, होंगे भी, आई एम श्योर। प्रोड्यूसर्स बहुत जज्बाती, उनको ये गुस्सा आता है कि लोग तोतों के साथ तस्वीरें क्यों खिंचवा रहे हैं, इसके अलावा भी इस मुल्क में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। डू यू एग्री विद दैट? नहीं, जब आपके पास तोते ही वहाँ पे रखे होंगे तो उनके साथ ही तस्वीरें तो आएंगे, यानी कि जो एक्सपीरियंस आपने वहाँ पे दिया है लोगों ने तो वही लेना है ना। आप लोग तो और फिर दूसरा ये मैं आई वंडर कि लोग जाते हैं इन तफरीही मकामात पे, इवन मॉल्स के अंदर देयर आर पैरट्स जिनको अपने हाथ में बिठाने और तस्वीर खिंचवानी है। व्हाट काइंड ऑफ अच्छा, इसमें ना जब ये इसके पीछे थिंक टैंक होता है तो आप देखें कि इसमें आप टूरिज्म एक्टिविटीज़ को क्लब कर लेते हैं। जैसे आप दुबई में जाएं तो उन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है कि हम आपको रेस्टोरेंट से या होटल से पिक करेंगे और सफारी करवाएंगे, फिर छोड़ के जाएंगे, उसमें 2-3-4 आप नीचे काउंटर पे जाएं वो प्रॉपर लिस्ट देते हैं आपको। तो इस तरह जो है लाहौर में खास तौर पे बहुत सारे ऐसी जगह हैं, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हैं, लाहौर में ऐसी जगह हैं कि आप टूरिस्ट यहाँ पे कोई पैकेज बाय करना चाहे तो पैकेज अवेलेबल ही नहीं है। कोई इस पे बात ही नहीं करता कि एक पूरा लोग जो है टूरिस्ट जो है वो इस बात पे वो होता है कि यार खुद ना मैं करूँ, क्योंकि वो रिलैक्स करने आया, वो कहता है कि मैं कोई ऐसा पैकेज बाय करूँ, कॉल लेके प्रॉपर ट्रिप प्लान करो फलाने दिन। इवन होटल्स के अंदर उन्होंने बसेस शटल्स रखी होती है कि वहाँ पे आपको पता होता है कि जी आज ये आपका पूरा एक्टिविटी डे है, आपको इन हेरिटेज मुकामात पे लेके जाएंगे, आपको एक्सप्लोर कराएंगे, शाम को आपके होटल वापस छोड़ देंगे। दैट्स अ एक्टिविटी और वो पूरा दिन एक्सप्लोर भी करते हैं, उस चीज़ को यूटिलाइज भी करते हैं।